नमस्ते। हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी की जो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी कही जाती है उस पर एक नई बहस शुरू हो गई है। तो आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में जो इतना ध्यान खींच रहा है? चलिए इस पूरे विश्लेषण में हम इसके जो मुख्य तर्क है ना उन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम एक भक्त की कहानी से शुरू करेंगे जिसकी श्रद्धा अटूट है। फिर हम उन 3 बड़ी कहानियों पर नजर डालेंगे जिनके बारे में सोर्स का कहना है कि इनसे मोदी की छवि बनी है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस छवि को लगातार मेंटेन कैसे किया जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के दिल में आप कह सकते हैं एक सवाल है, एक पहेली है, और वो ये कि कोई इंसान इतने मुश्किल हालात में रहते हुए भी किसी नेता के लिए इतनी इतनी अटूट श्रद्धा कैसे रख सकता है। तो चलिए इसी पहेली से शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो सोर्स वीडियो हमें एक शख्स से मिलवाता है, मंगल वाजपेयी। ये बीजेपी के समर्थक हैं और बहुत गरीबी में जी रहे हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई भूख लगने पर कोई प्रार्थना कैसे करे, तो उनका जो जवाब था वो सच में हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा, भूख लगने पर आदमी बालू भी खा सकता है, मिट्टी भी खा सकता है। और यहीं पर सोर्स वीडियो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन, एक विरोधाभास दिखाता है। देखिए, एक तरफ वाजपेयी जी के घर में बिजली तक नहीं है, कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी के लिए उनकी भक्ति वो तो भगवान जैसी है। यही विरोधाभास है जो हमें अगले सवाल की ओर ले जाता है। तो सवाल यही है ना, कि आखिर कोई पॉलिटिकल फिगर, कोई नेता इस तरह की आप कह सकते हैं ब्लाइंड डिवोशन कैसे पैदा कर सकता है? सोर्स के मुताबिक इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी में छुपा हुआ है। तो सोर्स का तर्क ये है कि ये सब एक 4 स्टेप प्रोसेस के जरिए होता है, जिसे वो ब्रेन वॉशिंग के 4 विभाग कहता है। क्या है ये 4 विभाग? पहला, लोगों में गर्व और गुरूर भरना। दूसरा, एक विक्टिम नैरेटिव बनाना कि हम पीड़ित हैं। तीसरा, डर पैदा करना। और चौथा और सबसे अहम, नेता को एक मसीहा के तौर पर पेश करना। तो हम इस विश्लेषण में इसी चौथे और आखिरी स्टेप पर फोकस करेंगे। तो ठीक है, सवाल उठता है कि ये मसीहा वाली छवि बनती कैसे है? सोर्स के अनुसार इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही भरोसेमंद, एक रिलेटेबल कहानी से, और वो कहानी है एक विनम्र शुरुआत की, एक हम्बल बिगिनिंग्स की। तो देखिए, सोर्स सबसे पहले चाय वाले की कहानी को ही कटघरे में खड़ा करता है। एक तरफ दावा है कि मोदी जी ट्रेनों में चाय बेचते थे, लेकिन सोर्स उनके भाई का एक बयान सामने रखता है जिसमें वो कहते हैं कि उनके पिता तो कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर थे। फिर सोर्स एक और सवाल उठाता है कि अगर बचपन इतनी ज्यादा गरीबी में बीता तो फिर उन तस्वीरों का क्या करें जिनमें वो सूट पहने हुए दिख रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस पूरी कहानी पर एक शक पैदा करते हैं। लेकिन फिर सोर्स एक बड़ा पॉइंट उठाता है, क्या किसी नेता का बैकग्राउंड सच में इतना मैटर करता है? उनका तर्क है कि भाई इतिहास देख लो, ऐसे नेताओं से भरा पड़ा है, कोई अमीर था, कोई गरीब था, लेकिन उन्होंने शासन बिल्कुल अलग अलग तरीकों से किया। तो शायद इस कहानी पर ही इतना फोकस करना अपने आप में एक तरह का भटकाव हो। और सोर्स ना इस कहानी और असलियत के बीच एक और विडंबना की तरफ इशारा करता है। सोचिए, एक तरफ तो गरीबी से उठकर आने की कहानी सुनाई जा रही है, और दूसरी तरफ जब नमस्ते ट्रंप या G20 जैसे इवेंट्स होते हैं तो उसी गरीबी को छुपाने के लिए कथित तौर पर दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। अच्छा, तो विनम्र शुरुआत की कहानी के बाद सोर्स के मुताबिक एक और बहुत पावरफुल नैरेटिव सामने आता है, और वो है त्याग की कहानी। मतलब ये विचार कि देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। और इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक बयान में है, मैंने अपना घर, परिवार, सब कुछ इस देश के लिए छोड़ा। लेकिन यहां भी सोर्स इस त्याग की कहानी पर कई सवाल उठाता है। पहला तो ये कि क्या देश की सेवा करने के लिए परिवार छोड़ना वाकई जरूरी है? मतलब इतिहास में तो कई नेता हुए जिन्होंने परिवार के साथ रहते हुए भी देश की सेवा की है। और दूसरा, सोर्स एक और बात पर ध्यान दिलाता है। एक तरफ तो मोदी जी सेलिब्रिटीज और उद्योगपतियों की शादियों में जाते हैं, लेकिन कथित तौर पर उनके खुद के परिवार को उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया था। और इसी त्याग वाली कहानी से ही जुड़ती हुई एक और इमेज है जिसका सोर्स विश्लेषण करता है। वो इमेज है एक तपस्वी की, एक फकीर की। मतलब एक ऐसा इंसान जो सांसारिक मोह माया से बिल्कुल ऊपर उठ चुका है। इस पूरी इमेज का आधार वो मशहूर बयान है ना, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेकर चल पड़ूंगा जी। लेकिन सोर्स इसी बयान के सामने कुछ और आंकड़े रखता है। सोर्स इस फकीर वाली छवि के सामने रखता है उनके चश्मे की कथित कीमत, जो सोर्स के मुताबिक करीब 1,40,000 रुपए है। और सिर्फ चश्मा ही नहीं,
सोर्स उनकी इस्तेमाल की जाने वाली मर्सिडीज कार की कीमत का भी जिक्र करता है, जो कथित तौर पर 12 करोड़ रुपए है। तो सोर्स सवाल पूछता है कि अगर जिंदगी दान दक्षिणा पर चल रही थी तो फिर महंगी महंगी विदेशी यात्राएं और 1980 के दशक में जब डिजिटल कैमरे आम नहीं थे तब वो सब खरीदने का खर्च कहां से आया। ये सवाल उस तपस्वी की इमेज पर और भी गहरे शक पैदा करते हैं। तो ठीक है, ये कहानियां तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये लोगों के दिमाग में इतनी गहराई तक बैठ कैसे जाती हैं। सोर्स के मुताबिक इसका जवाब एक सिस्टम में है, एक ऐसा सिस्टम जो एक सर्वव्यापी मतलब ऑमनी प्रेजेंट छवि बनाता है। सोर्स का एक बहुत बड़ा तर्क है जो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब जो दिखता नहीं वो याद नहीं रहता। उनका दावा है कि लगातार हर जगह दिखने की जो स्ट्रैटेजी है वो ये पक्का करती है कि नेता हमेशा लोगों के जहन में सबसे ऊपर रहें, चाहे फिर वो अखबारों में हो या फिर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर। और इस लगातार मौजूदगी को बनाए रखने के लिए जाहिर है पैसा लगता है। सोर्स एक आंकड़ा देता है सरकारी विज्ञापनों पर हुए खर्च का, और वो आंकड़ा है 8 सालों में 64 अरब रुपए से भी ज्यादा। और अपनी छवि को और भी बड़ा दिखाने के लिए सोर्स कहता है एक और टैक्टिक अपनाई जाती है, और वो है अपने राजनीतिक विरोधियों को कमजोर दिखाना, उन्हें कमतर साबित करना। इससे क्या होता है, एक सुपर हीरो और बाकी जीरो के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। और आखिर में सोर्स पहुंचता है जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे पर। वो एक उदाहरण देता है कुछ पूर्व जजों का जिन्होंने एक खुली बहस की चुनौती दी थी, जिसे लेकर सोर्स का दावा है कि उस पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई। और यहीं पर सोर्स हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब कोई भी नेता एक अनस्क्रिप्टेड डिबेट से, एक खुली बहस से बचता है तो इससे जनता के बीच क्या मैसेज जाता है। यही सवाल इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। एक नेता की छवि, उसकी कहानियां और लोगों की धारणा, इन तीनों के बीच जो एक उलझा हुआ रिश्ता है, ये सवाल हमें उसी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।